हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूँ तो हम पूरे साल किसी न किसी तरह से ड्राई फ्रूट्स खाते ही रहते हैं, पर विंटर्स में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ड्राई फ्रूट्स में प्रेजेंट फैट, ओमेगा 3, मिनरल्स जैसे कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, सभी तरह के विटामिन्स, सेलेनियम और प्रोटीन आपको विंटर्स में कोल्ड, फ्लू और कई तरह की डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। हमारे शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ऐसे में डेली ड्राई फ्रूट्स खाना आपकी हेल्थ को बूस्ट कर सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम सभी इंग्रेडिएंट्स को एक जगह इस तरह से निकाल कर रख लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसी कप से मेजर किए हैं। यहाँ मैंने सूखा नारियल, जिसे खोपरा भी कहते हैं, नारियल को छोटे छोटे पीसेस में काटकर मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। तो 2 कप ये कोकोनट पाउडर लिया है। 1 कप सूखे खजूर का पाउडर मैंने लिया है, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर मैंने 1 कप बादाम लिया था और बादाम को मैंने मिक्सर में पहले से ही ग्राइंड करके रखा हुआ है। इसी तरह से 1 कप काजू को भी मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। काजू और बादाम को हमें अलग अलग से ग्राइंड करना है। ये 1.5 कप मखाने का पाउडर है, जिसे मैंने पहले मखाने को रोस्ट कर लिया था और फिर मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। 1 कप किशमिश मैंने यहाँ पे लिया है। साइड के बोल में अखरोट है, जिसे मैं बताना भूल गई थी। 1 कप अखरोट को भी मैंने क्रशर में हल्का सा क्रश कर लिया है। 1 कप अंजीर मैंने लिया है, इसे सीजर से छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट करके रखा हुआ है। इसी के साथ मैंने आधा कप खाने वाला गोंद लिया है, 2 टेबलस्पून अजवाइन और 2 टेबलस्पून खसखस लिए हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स इसी तरह से तैयार करके रख लीजिए ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट्स छूटे नहीं। अब एक एक करके हम कुछ इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों को रोस्ट करना है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म होने पर कोकोनट पाउडर को एकदम धीमी आंच पर कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेंगे। एक 2 मिनट में कोकोनट पाउडर का कलर चेंज होने लगेगा, अच्छी खुशबू भी आने लगेगी। अब इसे एक बोल में निकाल कर रख लेंगे। फिर से 1 बड़ा चम्मच घी लेंगे। घी गर्म होने पर इसमें पिसा हुआ बादाम और पिसा हुआ काजू दोनों को एक साथ रोस्ट कर लेंगे। लो फ्लेम में करीब 2 से 3 मिनट के लिए काजू बादाम के पाउडर को रोस्ट कर लेंगे और इसे भी एक अलग बोल में निकाल कर रख लेंगे। फिर हमें अजवाइन को ड्राई रोस्ट करना है। लो फ्लेम पर करीब 1 मिनट के लिए अजवाइन को क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेंगे और इसे भी निकाल कर रख लेंगे। ठंडा होने पर मिक्सर में इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरह से खसखस को भी क्रिस्प होने तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। करीब 1 मिनट रोस्ट करने के बाद इसे भी अलग निकाल कर रख लेंगे। अब नेक्स्ट हमें गोंद को फ्राई करना है। इसके लिए करीब 5 से 6 बड़े चम्मच घी गरम करेंगे ताकि जो गोंद है वो घी में पूरी तरह से डिप हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा करके गोंद को फ्राई कर लेंगे। इसे चम्मच से चलाते रहिए ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। गोंद अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे भी अलग से निकाल के रख लेंगे और बाकी का बचा हुआ गोंद भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे।
पूरी तरह से ठंडा होने के बाद गोंद को हम मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब चलते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ, जिसमें हम सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। एक बड़े मिक्सिंग बोल में सभी चीज़ों को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अजवाइन और गोंद को रोस्ट करने के बाद मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे मेजर कर लेंगे। करीब 1 किलो के आसपास ये मिक्स रेडी हुआ है। अब बारी है इसे बांधने की, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 800 ग्राम गुड़ का यूज़ किया है। मैं कोल्हापुरी गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा गुड़ होता है, ये इंग्रेडिएंट्स को पकड़ के रखता है। इस गुड़ में ड्राइनेस नहीं होती है, इसलिए मैं यही वाला गुड़ प्रेफर करती हूँ। ऑनलाइन या मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है। इसी कढ़ाई में मैंने गोंद फ्राई किया था। बचे हुए घी में ही मैंने गुड़ डाला है। एकदम धीमी आंच पर गुड़ को हमें पिघलने तक पकाना है। कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि गुड़ नीचे से जले नहीं। गुड़ 90% तक पिघल चुका है। अब मैं इसमें 1/4 कप पानी ऐड करूंगी। इससे गुड़ थोड़ा पतला हो जाएगा। बस थोड़ी ही देर में इसमें उबाल आ जाएगा और गुड़ में उबाल आते ही फ्लेम को बंद कर देंगे। अब गरम गुड़ में ही ड्राई फ्रूट मिक्सचर को डाल देंगे। मिक्सचर डालते रहेंगे और चम्मच से चलाते रहेंगे। एक साथ पूरा मिक्सचर नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर मैंने बचा लिया है। पहले मैं कढ़ाई में ड्राई फ्रूट मिक्सचर और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये चेक करूँगी कि मिक्सचर कहीं ड्राई तो नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं मिक्सचर अभी भी थोड़ा सॉफ्ट है। बचे हुए मिक्सचर को भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये ड्राई फ्रूट मिक्सचर लड्डू बनाने के लिए एकदम रेडी है। मिक्सचर को हम ठंडा नहीं करेंगे और लड्डू बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेके हल्के हाथों से प्रेस करते हुए लड्डू तैयार कर लेंगे। लड्डू बनाकर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में 1-2 महीने के लिए आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। रोज़ एक लड्डू सुबह गर्म दूध के साथ खाने से हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। ड्राई फ्रूट्स लड्डू विंटर में बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। करीब 2 किलो लड्डू बनकर रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं इसी तरह से कुछ और रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।